अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों 28 अगस्त 1857 ईस्वी की रात को अंग्रेज़ों ने किशनगढ़ वाले मोर्चे पर हमला किया। तमाम फ़ौज को मुसल्लह कर दिया गया था क्योंकि आम हमले का ख़तरा था। 29 अगस्त 1857 ईस्वी को अंग्रेज़ी तोपों ने पूरा दिन शहर पर गोलाबारी की। इत्तला मिली कि अंग्रेज़ बांटवा पर नए मोर्चे बना रहे हैं जिनसे तमाम शहर को तबाह किया जा सकता है। बहादुर शाह जफ़र ने जंगी कौंसिल का जलसा तलब किया और सूरत हाल पर गौर किया गया, मगर अब हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। सिपाही अनाज की कमी से तंग थे, मज़ीद बारूद दस्तयाब नहीं हो सकती थी। ताजरों ने कह दिया था कि ना तो हमारे पास गंधक है और ना गंधक खरीदने के लिए रुपया। महाजनों से रुपया मांगा गया तो उन्होंने कहा कि शहजादे तकरीबन 4 लाख वसूल कर चुके हैं, अब हम में सकत नहीं। फौजी अफसरों और शहजादों में तकरार हुई। बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि वो अपना सामान बेचकर फ़ौज की तनख्वाह अदा करेंगे। रुपए की इस कदर कमी थी कि बख्त खान तक को अपने कुछ हाथी और घोड़े फरोख्त करना पड़ गए। फ़ौज का माहवार खर्च 5,73,000 था। उन हालात में भी इनकलाबियों की हिम्मतें पस्त न थीं। चुनाचे अंग्रेज़ 3 सितंबर 1857 ईस्वी को पुल उड़ाने का इरादा कर रहे थे, मगर 2000 सिपाहियों ने पसपा कर दिया। अंग्रेज़ों ने काबली दरवाजे के सामने मोर्चा बनाया तो कश्मीरी और काबली दरवाजे से शदीद गोलाबारी ने उनके परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों 4 सितंबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह ने जयपुर, जोधपुर, अलौर और बीकानेर के राजाओं को दस्तखती चिट्ठियां भेजी। उन्होंने लिखा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि फ़रंगी जिस तरह भी हो हर कीमत पर हिंदुस्तान से निकाल दिए जाएं और मुल्क आज़ाद हो। लेकिन आज़ादी की जंग उस वक्त कामयाब हो सकती है जब एक काबिल शख्स जो तहरीक का तमाम बार अपने कंधों पर लेकर मुंतशिर कुव्वतों को मुनज़्ज़म कर सके और इस बगावत की रहनुमाई के लिए आगे बढ़े। मैं ज़ाती तौर पर हुकूमत की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। अगर तुम देसी राजगान अपनी तलवारें दुश्मन को निकालने के लिए बेनयाम करने को तैयार हो तो मैं उनके हक़ में शहनशाही से इस्तीफ़ा दे दूँगा जो उस काम के लिए मुंतखब हूँ। मगर उन रजवाड़ों को मुल्क की ग़ुलामी का एहसास न था। सितम तो ये है कि वो गैर जानिबदार भी न थे, बल्कि अंग्रेज़ों पर रुपया और फ़ौज की बारिश कर रहे थे। धौलपुर के राजा ने 1500 पैदल, कुछ सवार और 6 तोपें भेजीं। बीकानेर ने 3000 राजपूत भर्ती करके भेजे। राजा नालीगढ़ ने 1000 गोरखे रवाना किए। जम्मू का राजा भी फ़ौज भेज रहा था। गर्ज 6 सितंबर तक तमाम नई ताज़ा दम और मुसल्लह फ़ौजें अंग्रेज़ी कैंप में आ गईं और उन्होंने मोर्चे बनाना शुरू कर दिए। उधर इनकलाबी कैंप में कोई ऐसा अफसर न था जो तमाम फ़ौज को इकट्ठा करके उनकी कमान करता। अफरा तफरी और अनारकी का आलम था। फ़ौजी अखराजात के लिए 8 लाख रुपए की ज़रूरत थी, मगर उस वक्त 8 रुपये भी जमा नहीं हो सकते थे। दोस्तों मुख्तलिफ मकामात के जिहादी जो हिफाजत दीन और वतन के लिए सरों से कफन बांध कर आए थे, अगरचे जज्बा शहादत से सरशार थे, मगर बदन पर साबित कपड़े भी न थे और भूखे मरते थे। एक रात को अंग्रेज़ों ने स्याह बुर्ज के मुकाबले लकड़ी की टाल में आग लगा दी। बुर्ज वाले कुछ न समझ सके। अंग्रेज़ों ने उस आग के धुएं में अपना मोर्चा बनाकर 40 तोपें लगा दी और अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। 7 सितंबर को लालरू और 8 सितंबर को कुदसिया बाग उनके कब्ज़े में आ चुके थे। 10 सितंबर तक उन्होंने कुदसिया बाग और कस्टम की कोठी में भी मोर्चे बना लिए और शहर पर दिन रात गोले बरसने लगे। उधर से इनकलाबी बहादुर भी पूरी शिद्दत से जवाब दे रहे थे। उन्होंने भी हर अंग्रेज़ी तोप के मुकाबले में एक तोप कायम कर दी थी और इतनी शिद्दत से आग बरसाई के दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। आखिरकार मुसलसल गोलाबारी की वजह से 13 सितंबर 1857 ईस्वी को स्याह बुर्ज का मोर्चा टूट गया। अंग्रेज़ी फ़ौज ने आगे बढ़कर काबली दरवाजे पर भी तोपें लगा दी। 12 सितंबर को ऐलान किया गया था कि बहादुर शाह आज खुद हमले की कमान करेंगे। यह सुनकर तकरीबन 10,000 आदमी कश्मीरी दरवाजे के करीब जमा हो गए और आधी रात तक इंतज़ार के बाद मुंतशिर हुए, क्योंकि तमाम शहर के लोगों को हमले की दावत दी गई थी। 13 सितंबर को फिर ऐसा ही किया गया। अंग्रेज़ों ने अपने जासूस भेजकर पता चलाया कि फसील में शिगाफ पड़ चुके हैं, इसलिए 14 सितंबर की सुबह को वो उन्हीं शिगाफों से दाखिल हो गए। उन्होंने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 3 दस्ते निकोलसन की रहनुमाई में बाईं तरफ
और एक रेड की रहनुमाई में दाईं तरफ काबली गेट की तरफ बढ़े। गोलाबारी बंद हो चुकी थी। जैसे ही निकोलसन की फौज दीवारों की तरफ बढ़ी, इनकलाबी तोपों ने आग बरसाई। अंग्रेज एक दूसरे पर ढेर हो गए, लाशों के अंबार लग गए। फिर भी उनमें से कुछ सीढ़ी लगाकर दीवार तक पहुंच गए। दूसरी तरफ आबी मोर्चे पर खौफनाक दस्त बदस्त जंग हो रही थी। एक दस्ते ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा बारूद से उड़ाकर रास्ता बना लिया था। किशनगढ़ में जो दस्ता दाखिल हुआ, उसको दुकानों में शराब के जखीरे मिल गए। वो शराब पी पी कर मस्त हो गया और इनकलाबियों ने उनकी अच्छी खासी ठुकाई कर दी। मेजर रेड के दस्ते पर सब्जी मंडी में इतना ज़बरदस्त हमला हुआ कि वो पसपा होने को था, मगर होप ग्रांड मदद को आ गया। रेड जख्मी हो गया और इनकलाबियों ने हर तरफ खून के दरिया बहा दिए। ईदगाह पर अंग्रेज़ फौज बुरी तरह पसपा हुई। काबली गेट से निकोलसन आगे बढ़ रहा था, मगर शहर का हर मकान एक मोर्चा बना हुआ था। हर कोचा घड़ी बन गया था। चारों तरफ दरो दीवार से मुसलसल गोलियां बरस रही थीं और यूं गर्म जोशी से अंग्रेज़ों का इस्तकबाल हो रहा था। यही एक गली में कई अंग्रेज़ अफसरान मारे गए। निकोलसन को भी गोली लगी और इनकलाबियों ने उसे लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। ये खौफनाक गली हर इंच पर एक अंग्रेज़ की भेंट ले रही थी। मजबूरन अंग्रेज़ दस्ता यहाँ से घबराकर भागा और कश्मीरी गेट चला गया। एक और दस्ता जामे मस्जिद तक पहुँच गया था। आधे घंटे तक उस दस्ते ने कुमक का इंतज़ार किया। मस्जिद में ठहरे हुए मुसलमानों को जब ये मालूम हुआ कि फ़ौज आ रही है, तो एक शख्स ने मुकब्बिर पर चढ़कर ललकारा, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। तुम में कौन है जो अपनी जान निसार करना चाहता है? दुश्मन सामने खड़ा है, जिसको मरना है वो मेरे साथ शुमाली दरवाजे की तरफ आए, और जिसे जान प्यारी है वो जुनूबी दरवाजे से चला जाए, क्योंकि उधर दुश्मन नहीं है। अल्लाह अकबर के नारों ने दरो दीवार लर्जा दिए। मुजाहिदीन तलवारें खींचकर तैयार हो गए और एक भी जुनूबी दरवाजे की तरफ नहीं गया। जैसे ही वो शुमाली दरवाजे से निकले, अंग्रेज़ी फ़ौज ने गोलियों की बाढ़ मारी। 200 शहीद होकर गिर पड़े, मगर अंग्रेज़ फ़ौज को दूसरी बाढ़ अब मारने की मोहलत ना मिली और ये लोग जिनके पास सिर्फ तलवारें थीं, उनके सर पर जा पहुँचे। बेपनाह हमले किए, दस्त बदस्त जंग हुई। अंग्रेज़ फ़ौज उस मुजाहिदाना जज्बे की ताब न लाकर भागने लगी। शहर के लोग जो उनके हाथ आया, हत्ता के पलंग की पट्टियां तक लेकर निकल पड़े। उन मुसलमानों ने अंग्रेज़ फ़ौज का पीछा किया और कश्मीरी दरवाजे के गिरजा तक निकाल दिया। दिल्ली में जामे मस्जिद और गिरजा आज भी उन बहादुरों की जांबाजी का तस्वर पेश करने के लिए मौजूद हैं। काश अगर हर दिल में यही दलेराना जज्बा उबल पड़ता, तो दिल्ली की सरजमीन एक बार फिर दुश्मनान वतन से पाक हो जाती। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।